श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। गुरुमती लोग वज्र कपाट खोलते हैं। प्यारे लोगों, मैं बाबा नानक तथा उनके उपदेशों को ख्याल में रखता हूँ। आप लोग गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं, उसमें गुरु का उपदेश है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहब आदरणीय हैं, पूज्य हैं। बाबा नानक ने ईश्वर की मान्यता दी। उनके शब्दों में है, अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न करमा, जाति अजाति अजोनि संभव, नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार विटहूँ कुर्वानु, नाति स्वरूप वर्णु नहीं रेखिया, साचे शब्द निशानु, नाति सुमात पिता सुत बंधप, नाति सुगाम न नारी, अकल निरंजन अपर परम परु, सगली ज्योति तुम्हारी, घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरमती, निर्भय ताड़ी लाई, जंत उपाय कालू सिरिजंता, बस गति जुगति सवाई, सतगुरु सेवी पदारथ पावहीं, छूटहि शब्द कमाई, सूचे भाड़े साच समावे, विरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। परमात्मा का प्रकाश सब में विद्यमान है, यह कौन देखता है? जो गुरुमती लोग होते हैं वे वज्र कपाट को खोलते हैं, निडर ध्यान लगाकर, तब वे उस वज्र कपाट को खोलते हैं। ध्यान लगाते लगाते वज्र कपाट को खोलते हैं। जो वज्र कपाट को खोलते हैं वे ईश्वर को घट घट में देखते हैं। निडर ध्यान लगाने वाले सद्गुरु की सेवा करते हैं, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा बहुत पवित्र हैं, परमात्मा को वे अपने में पाते हैं। सूचाचारी शुद्ध आचरण से रहने वाले परमात्मा का प्रकाश पाते हैं। जो भक्त निडर होकर परमात्मा का ध्यान लगाते हैं वे केवल परमात्मा का दर्शन चाहते हैं। यह निडर ध्यान सद्गुरु की सेवा करके प्राप्त करते हैं। ऐसा करने वाले अपने को परमात्मा में लीन कर देते हैं। अभी मेरे पास गुरु ग्रंथ साहब हैं, उसमें है, सागर मही बूंद बूंद मही सागरु, कवण बुझे विधि जाने, उत्भुज चलत आपी करी चिने, आपे ततु पछाणे, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्ति परम गति होई, दिन मही रैणी रैणी मही दिनी, अरुसन सिति विधि सोई, ताकी गति मति अवरु न जाने,
गुर बिन समझ न होई। पुरख माही नारी नारी महि पुरखा, बूझहि ब्रह्म ज्ञानी। धुन में ही ध्यानु ध्यान में जाने आ, गुरमुख अकथ कहानी। मन में ही ज्योति ज्योति में मनुआ, पंच मिले गुरु भाई। नानक तिनके सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। यह संसार सागर है, शरीर एक बूंद है, पिंड ब्रह्मांड के अंदर है। यह सबको प्रत्यक्ष है, लेकिन पिंड रूप बूंद में संसार रूप समुद्र है। यह आश्चर्यमय चरित्र है, अपने करो तो कहना नहीं होगा। इसको करने वाला आत्मज्ञानी हो जाता है, उसकी मुक्ति और परम गति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जोगी। सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। तीन अवस्था के परे चौथी अवस्था के अंत में परम गति होती है। जहाँ ऐसा होता है वहाँ शोक मोह आदि नहीं होते। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, तेष काल तह नाही। तुलसीदास एहि दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। इस दशा के बिना संशय दूर नहीं होता। यही संत कबीर साहब भी कहते हैं, बूंद समानी समुंद में, यह जाने सब कोय। समुंद समाना बूंद में, बूझे बिरला कोय। यह बूझना बहुत जरूरी होता है। जो अपने अंदर में प्रविष्ट होकर देखते हैं, वे अंदर में ब्रह्मांड को देखते हैं और होते होते अपने स्वरूप को भी देखते हैं। वे शरीर से रहित होकर अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेते हैं। ऐसे ज्ञान वाले को परम गति होती है। इसके वास्ते हम लोगों को चाहिए कि ईश्वर को पाने की विधि को जाने, अपने में करके जानना चाहिए। जो अपने से नहीं करते हैं उनको केवल बाहरी ज्ञान से तृप्ति नहीं होती है, पहचान में तृप्ति होती है। पहचान ध्यान करके होती है। स्वरोदय योग शास्त्र में चंद्र को इंगला और सूर्य को पिंगला कहते हैं। दोनों का मेल मिल जाने पर शम हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप आजमाकर देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। यदि जुकाम या सर्दी हो जाए तो दाहिने स्वर को बंद रखें तो बाएं नासाग्र से पानी बह जाएगा और सर्दी छूट जाएगी। इंगला पिंगला का मिलन ध्यान में होता है। जो ध्यान करते हैं वे स्वर को अपने अंदर में पाते हैं। घर मही घर देखाई दे, सो सतगुरु परख सुजानु। पंच शब्द धुनकार धुन, तह बाजे शब्द निशानु। दीप लो पाताल तह, खंड मंडल हैरानु। तार घोर वाजिंत्र तह, साची तखत सुल्तानु। सुख मन के घरी राग सुनी, सुन मंडल लिवलाई।
अकथ कथा विचारिए, मनसा मन है समाई। उल्टी कमलु अमृत भरिया, एह मन कतहु न जाई। अजपा जाप न बिसरे, आदि जुगादि समाई। सभी में सखियाँ पंचे मिले, गुरुमुखी निज घर वासु। शबद खोज एहु घर लहे, नानक ताका दासु। शब्द का ध्यान करना बहुत जरूरी है। सुषुम्ना में रहकर शून्य मंडल में लौ लगाकर शून्य में ध्यान करें तो शब्द खुल जाएगा। गुरु महाराज से इसका यत्न जाने, ईश्वर की ओर की ध्वनि सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके समारोह का उद्घाटन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 21/11/1969 ईस्वी को पटना सिटी के हरमंदिर में गुरु नानक साहब की 5वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।